अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता ही है, कल हमारा टॉपिक था ग्रामर में जुमला। तो जुमले में मैंने आपको बताया था कि एक जुमला क्या होता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसा दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ों का जोड़ जो पूरा मतलब दे। मिसाल के तौर पे उमर ने खाना खाया। ये लफ्ज़ों का ऐसा जोड़ है जो पूरा मतलब देता है, मज़ीद इंसान को जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे हम जुमला कहते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जुमला या मुरक्कब ताम भी इसे कहते हैं, कलाम भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। तो उसके बाद हमने कल पढ़ा कि जुमले के दो अज्जा होते हैं, इसके दो जुज़ होते हैं, दो अज्जा यानी हिस्से। एक जुमले के दो हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा अरशद स्कूल गया। तो इसके दो जुज़ ज़ाहिरी तौर पे भी दिखाई दे रहे हैं। एक अरशद, दूसरा स्कूल गया। ये हो गया ऐसे ही ज़ाहिरी तौर। अब देखते हैं ग्रामर की इस्तिलाह में अगर जुमले के दो अज्जा होते हैं तो कौन कौन होते हैं। तो उसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि एक जुज़ है मुस्नद, दूसरा है मुस्नद इलैह। ये मुस्नद और ये मुस्नद इलैह आपको समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मुस्नद हमने कल पढ़ा था, मुस्नद इलैह भी हमने कल पढ़ा था। तो मुस्नद के बारे में हमने कल पढ़ा था, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जुमले में जो कुछ कहा जाए, जुमले में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद कहलाता है, या उसे हम मुस्नद कहते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल यही लेंगे, अरशद स्कूल गया। तो जुमले में क्या कहा गया है कि स्कूल गया। अब आप बताएंगे या अब आप सोचेंगे कि अरशद का कोई जिक्र नहीं है। देखो, चाहे अरशद हो या चाहे कोई और लड़का हो, लड़के से गर्ज नहीं है, ना इस नाम से गर्ज है। गर्ज किस चीज से है? गर्ज ये है स्कूल जाना जो है। इसलिए यही बात काबिल गौर है और यही इसी बात पे ज्यादा जोर है। तभी जुमले में जो कुछ कहा जाए यानी स्कूल जाने के बारे में कहा गया है, तो इसका मतलब है ये हो गया मुस्नद। अब मुस्नद इलैह, तो मुस्नद इलैह की डेफिनेशन क्या है? मुस्नद इलैह की डेफिनेशन है जुमले में जिस शख्स या चीज़ या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, या हम यूं कहें कि जुमले में जिस इस्म के बारे में, क्योंकि शख्स, जगह या चीज़ वो इस्म ही होता है, इसलिए जुमले में जिस इस्म के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो जुमला हमारे सामने यही है। मुस्नद की डेफिनेशन है जुमले में जो कुछ कहा जाए। जुमले में कहा गया है स्कूल जाना, हो गया मुस्नद। तो अब मुस्नद इलैह की डेफिनेशन है जुमले में जिस चीज़, शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अरशद के बारे में कहा गया है, इसलिए अरशद मुस्नद इलैह है। अरशद मुस्नद इलैह है, ये हमने कल पढ़ा था। तो उसके बाद हमने पढ़ा था अब चूंकि जुमला
ही हमारा टॉपिक है या। मुरक्कबी ताम हम कहेंगे, क्योंकि मुरक्कबी ताम भी वही होता है जो मुकम्मल सेंटेंस होता है विथ फुल मीनिंग, तो वही जुमला होता है। इसलिए अब हम मुरक्कबी ताम की बात करेंगे, यानी अब जुमले के बजाय हम मुरक्कबी ताम का जिक्र करेंगे। दपान मुरक्कबी ताम छो ज़ क़िस्म, ये भी हमने कल पढ़ा था, इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ। मुरक्कबी तामस छो आसान ज़ क़िस्म, कुस कुस दपान जुमले खबरिया बेगोस जुमले इंशाइया। तो जुमले खबरिया किस बारस मंज वन मे रात तह कोई भी ऐसा जुमला जिससे कोई खबर मिले, जैसे रजिया बीमार है, अरशद स्कूल गया। ऑलमोस्ट छो प्रथ कह जुमला आसान जुमले खबरिया ऑलमोस्ट। तो दपान जिस जुमले से किसी चीज की खबर दी जाए, चाहे वो खबर झूठी हो या चाहे सच्ची हो, तो उसको कहते हैं जुमले खबरिया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था जुमले इस्मिया, जुमले इंशाइया सॉरी, उसके बाद हमने पढ़ा था जुमले इंशाइया। तो बाकी के जितने भी जुमले हैं, चाहे ऑर्डर्ड सेंटेंस हो, चाहे कोई ऐसा जुमला हो जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, गुजारिश की जाए, चाहे कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, चाहे कोई ऐसा जुमला हो जिसमें पुकारा जाए, चाहे कोई ऐसा जुमला हो जिसमें काम के ना करने की तलकीन हो, चाहे कोई ऐसा जुमला हो जिसमें काम करने की तलकीन हो, चाहे कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कोई हुक्म दिया जाए, तो ऐसे सभी जुमले किस कैटेगरी में आते हैं? जुमले इंशाइया में आते हैं। यानी दो किस्म के जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, दो किस्म के फिक्रे। एक ऐसे जुमले होते हैं जिनसे हमें कोई खबर मिलती है, बाकी जितने भी बचते हैं जुमले जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जुमले इंशाइया में आते हैं। जैसे इनबिसात यानी खुशी, खुशी का कोई जुमला, जैसे इस्तिफाम, जैसे कोई सवाल पूछा जाए उसको इस्तिफाम कहते हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम हुरूफ की किस्में जब पढ़ेंगे, हुरूफ की किस्में यानी एक्सप्रेशंस, तो ये साथ इस्तेम पर हुरूफ की किस्में, तो उसमें हम इन भी बात करेंगे। इनबिसात, इस्तिफाम या निदा यानी पुकारना, या ताज्जुब या तासुफ यानी जिसमें अफसोस किया जाए वगैरह वगैरह। तो ऐसे जितने भी जुमले हैं वो जुमले इंशाइया में आते हैं, ये हमने कल पढ़ा था, ये मैं आपको दोहरा रहा था कल वाला सब्क। अब आज हमें क्या पढ़ना है? तो हमारा लेक्चर कल ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं, एक है खबरिया, एक है इंशाइया। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि खबरिया की दो किस्में हैं, खबरिया की दो किस्में हैं। एक है जुमला इस्मिया, दूसरा है जुमला फ़ैलिया। मुरक्कबी ताम यानी कोई भी जुमला जो अपनी जगह पे मुकम्मल हो और पूरा मतलब देता हो, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में मुरक्कबी ताम भी कहते हैं, या मुरक्कबी कलाम भी कहते हैं, या मुरक्कबी मुफीद भी कहते हैं। यानी कोई भी जुमला हो तो उसकी दो किस्में हैं, एक है जुमला खबरिया, दूसरा है जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला होता है जिसमें किसी चीज़ की खबर दी जाए, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो। तो जुमला इंशाइया वो जुमला होता है जिसमें सवाल पूछा जाए, जिसमें हुक्म दिया जाए, जिसमें पुकारा जाए, जिसमें खुशी का इजहार हो, जिसमें गुजारिश की जाए, जिसमें हैरानी की कोई बात हो, जिसमें कोई अफसोस की बात हो, जिसमें कोई ताज्जुब की बात हो। तो ऐसी कैटेगरी के जितने भी सेंटेंस आते हैं वो सभी जुमला इंशाइया में आते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि
जुमले खबरिया जो होता है जिसमें किसी चीज़ की खबर दी जाए, उसके बाहर जितने भी हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं ज़ुबान से, तो वो सभी जुमले इस्मिया होते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था जुमले खबरिया की दो किस्में हैं। अब जुमले खबरिया की भी दो किस्में हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक है जुमले इस्मिया, जुमले फ़ैलिया। जुमले इस्मिया, जुमले फ़ैलिया बलिया क्या तब्दील। एक है जुमले इस्मिया, जुमले फ़ैलिया। फ़ैलिया यम गई खबरिया ज़ किस्म। जुमले खबरिया यम गई ज़ किस्म। यह बेस गो जुमले फ़ैलिया। जुमले इस्मिया, जुमले फ़ैलिया। जुमले इस्मिया तो जुमले फ़ैलिया अत पे करो इंशाअल्लाह सुबह का तफसील। तो उम्मीद थाव बह कि तुम वार समझान ये पत बे रिमाइंड करान, ताकि आपके जहन में ये पूरी तरह बैठ जाए। एक बार बैठ गया तो नहीं निकलेगा। अलबत्ता कोशिश रहनी चाहिए इसको दिमाग में बिठाने की। तो इसलिए उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह कल के लेक्चर पे फिर आपसे मुलाकात होगी और इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो जुमला इस्मिया और फ़ैलिया है, इन पे कल बात करेंगे। जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फ़ैलिया क्या होता है। तो तब तक आप खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।